अभय कुमार ने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। अभय कुमार ने अगले दिन घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति अभय कुमार कल दान देना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति आना चाहे आकर दान ले सकते हैं। अभय कुमार ने 3 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की 3 ढेर बनाए और कहा जो व्यक्ति अग्नि, जल और महिला का त्याग करेगा उसको ये मैं 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। व्यक्ति बोले, लोग बोले कि यदि हम जल, अग्नि और महिला का त्याग कर लेंगे तो फिर इन स्वर्ण मुद्राओं का करेंगे क्या। तो फिर उस अभय कुमार ने लोगों को समझाया, तो फिर आप जो एक मुनि, लकड़हारा मुनि बन गया, उसने ये तीनों रत्नों का त्याग किया है, जल, अग्नि और महिला का त्याग किया है, तो वो चाहे वो कोई भी हो वो वंदनीय है। इसलिए आपको उसका मजाक नहीं करना चाहिए। सब लोगों को अभय कुमार ने अपनी बुद्धि से समझा दिया। तो कोई व्यक्ति भले वो रिद्धि संपन्न हो, भले सामान्य हो या कैसा भी हो, अगर वह त्यागी है तो वह वंदनीय होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है, त्याग एक तरह का सुरक्षा कवच है। कई व्यक्ति संतों के पास आते हैं, उनको प्रेरणा दी जाती है कि त्याग करो, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। कई लोग तो आना ही छोड़ देते हैं। पर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि ये जो त्याग है, ये संयम है, हमारा सुरक्षा कवच है। ये भोग की सामग्री है, वो प्रारंभ में तो अच्छी लग सकती है। जैसे कोई व्यक्ति इक्षु खंड को चूसता है तो प्रारंभ में बहुत रस आता है, लेकिन धीरे धीरे वो विरस हो जाता है। वैसे ही ये संसार के भोग हैं, वे प्रारंभ में अच्छे लग सकते हैं, पर उनसे न तो तृप्ति मिलती है और वे आगे जाकर विरस हो जाते हैं, उनका रस भी समाप्त हो जाता है। तो त्याग में, संयम में जो सरसता है, संयम में जो आनंद है, शांति है, वह भोगों में नहीं है। कोई व्यक्ति सिर्फ निर्जरा की साधना करता है, साथ में त्याग नहीं करता है, तो उसका सिर्फ, इसको उदाहरण से ऐसे समझे कि कई व्यक्ति आते हैं कि पूछते हैं कि महाराज सामायिक क्यों करें। तो मैं बताता हूं कि देखो, आप एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति राजस्थान में है और वह अपने घर की सफाई करना चाहता है। बाहर तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, रेत उड़ रही है और उसके खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, और वो झाड़ू निकालेगा तो क्या उसका घर साफ हो जाएगा? अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि खिड़की दरवाजों से वही रेत वापस भर जाएगी। और वही व्यक्ति अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करके घर की सफाई करेगा तो घर की सफाई अच्छी हो जाएगी। वैसे ही हम सिर्फ स्वाध्याय, ध्यान आदि करते हैं तो उससे सिर्फ निर्जरा हो सकती है, सफाई होगी, पर पूरी सफाई तब होगी जब हम सावध्य योगों का त्याग करके खिड़की दरवाजों को बंद करके सफाई करेंगे, तो सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे हस्ती स्नान की उपमा से भी उपमित किया जाता है कि जैसे हाथी तालाब में जाता है, स्नान करता है, स्नान करके आता है और वह दलदल से पुनः दलदल, सूंड से उठा के दलदल से अपने पूरे शरीर को वापस गंदा कर देता है। तो कोई व्यक्ति सिर्फ निर्जरा करता है तो उसके संवर नहीं होता। जब व्यक्ति संवर और निर्जरा और त्याग दोनों की साधना करता है तो इसकी सही शुद्धि हो सकती है। तो हमारे भीतर में यह चेतना जागृत हो कि हम त्याग के प्रति चेतना जागृत हो, श्रावक के व्रत धारण करें। और परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने श्रावक श्राविकाओं के लिए सुमंगल साधना का एक नया प्रारूप तैयार किया है। वो भी श्रावक श्राविकाएं स्वीकार कर सकते हैं, 12 व्रत स्वीकार कर सकते हैं, और भी जितने छोटे छोटे हो त्याग कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन कितना अच्छा बन सकता है। मैं कई बार लोग आते तो मैं कहता हूं कि अगर लोग कहते हैं कि जैन धर्म कठिन है, मेरा मानना है कि जैन धर्म बहुत सरल है। करना कराना कुछ नहीं और धर्म भी हो जाता है। कोई व्यक्ति यह संकल्प ले कि आज मैं 100 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाऊंगा, हालांकि वो इतना नहीं खाता है, पर उसने त्याग कर लिया तो उसके धर्म हो जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे उसको कम कर सकता है। तो जितना व्यक्ति द्रव्यों की सीमा, खाने की सीमा, पदार्थों की सीमा जितना त्याग करे तो उसका वह सहज में ही धर्म हो सकता है, और वह सहज धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकता है, पवित्र बना सकता है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि व्यक्ति
संवर और निर्जरा की साधना के द्वारा अपने आप को उस चेतना के उच्च स्थल को प्राप्त कर सकता है जहां आत्मा अजर अमर को पद को प्राप्त कर सके। तो हम हमारे भीतर तप और त्याग की चेतना विकसित करें जिससे हमारी आत्मा पवित्र बने, निर्मल बने, उज्जवल बने। नमस्कार महामंत्रोच्चार पूज्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि पर्युषण पर्वाराधना में सन्निधि प्रदान कराने वाले परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। आज जप दिवस है और कहा भी है मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। अभी वर्तमान की परिस्थिति को देख करके हमें लगता है पूज्य प्रवर मुश्किल परिस्थितियों में सहारा देने पधारे हैं। और जब जब पूज्य प्रवर द्वारा कोई मंत्र दिया जाता है तो उस मंत्र के द्वारा व्यक्ति के पाप ताप मिट जाते हैं और हम भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा के साथ में जुड़ते हैं। उन्होंने भी आत्मा से परमात्मा को प्राप्त किया था। तो हम सुने उसी दिशा में अग्रसर अनंत चक्षु भगवान महावीर की यात्रा को प्रस्तुति देने के लिए अनंत चक्षु की यात्रा के एक महान यात्री परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण। महावीर तुम्हारे चरणों श्रद्धा सो में चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर
महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसों में चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। चयनित निर्धारित 27 भवों के अंतर्गत श्रमण भगवान महावीर का जीव अपने 26वें भव में 10म देवलोक में रहा और अब वहां से आयुष्य संपन्नता के साथ या बाद मनुष्य गति में आना हो रहा है। 27वां भव उनका प्रारंभ होने जा रहा है। तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवं महावीरे पंच हथुत्तरे या विहोत्था हथुत्तरा हिम चुए च इत्ता गब्भम वक्कन्ते हथुत्तरा हिम गब्भाओ गब्भम साहरिए हथुत्तरा हिम जाए हथुत्तरा हिम सब्बाओ सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पब्बइए हथुत्तराहिम कशिणे परिपुन्ने अब्बा घाए निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसने समुपन्ने। श्रमण भगवान महावीर का यह महावीर का जीवन इसके संदर्भ में बताया गया है कि श्रमण भगवान महावीर 5 हस्तोत्तर थे। भगवान महावीर के जीवन के 5 घटना प्रसंग हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए, यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी के ठीक बाद वाला नक्षत्र हस्त है, उत्तर बाद में है, तो हस्त नक्षत्र जिसके बाद में है वह नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, और हस्त नक्षत्र ठीक बाद में होने से उत्तरा फाल्गुनी को भी यहाँ हस्तोत्तरा कह दिया गया। भगवान महावीर के 5 घटना प्रसंग हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में हुए, इसलिए भगवान महावीर को भी पंचहस्तोत्तर विशेषण के रूप में मानो यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। यानी उनके 5 घटना प्रसंग इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में हुए हैं। वे 5 घटना प्रसंग कौन से हैं? पहला, वे 10वें देवलोक में थे और वहां से च्युत हुए। च्युत यानी च्यवन, गिरना, ऊपर से नीचे आने का प्रारंभ हुआ, च्यवन हुआ। तो वे जब देवलोक से मानो उनकी आत्मा रवाना हुई, च्युत हुई, उस समय भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था, हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग था। और वहां से च्युत होकर जब वे मनुष्य लोक में
आत्मा गर्भ में स्थित हुई, उस समय भी वो हस्तोत्तरा नक्षत्र का ही, उत्तरा फाल्गुनी का ही योग था। यह पहला घटना प्रसंग है कि देवलोक से च्युत होना और गर्भ में स्थित होना, यह इसको भले एक मान लें, च्युति और गर्भ में स्थिति, यह पहला प्रसंग हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में हुआ। दूसरा प्रसंग उनका एक मां की कुक्षी से दूसरी मां की कुक्षी में गर्भ संहरण हुआ। एक विशेष घटना प्रसंग है, वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में हुआ। हस्तोत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी। तीसरा उनका प्रसंग है, उनका जन्म हुआ। श्रमण भगवान महावीर का जन्म भी हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। चौथा प्रसंग उनका साधु बनना, साधु दीक्षा लेना, सर्वतः सर्वात्मना मुंडित होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवृजित हुए थे, दीक्षा ली थी, वह प्रसंग भी हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था। यह चौथा प्रसंग है। अब उनका पांचवा प्रसंग है, हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में ही उन्होंने कृत्स्न प्रतिपूर्ण अव्याघात निरावरण अनंत अनुत्तर प्रवर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। जब उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया था, यह कैवल्य प्राप्ति भी उनको हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुई थी। तो ये 5 प्रसंग, देवलोक से च्यवन व गर्भ में स्थिति पहला, और गर्भ संहरण दूसरा, जन्म तीसरा, और दीक्षा लेना चौथा, और कैवल्य की प्राप्ति पांचवा, ये पांचों प्रसंग उनके हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में हुए। साइना भगवं परिनिब्बुए, एक घटना प्रसंग है, जीवन का समापन और परिनिर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करना। वह परिनिर्वाण मोक्ष का प्राप्त होना जो हुआ, वह हस्तोत्तरा में नहीं हुआ, वह स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो ये एक प्रसंग उनका स्वाति नक्षत्र में हुआ। बाकी पांचों प्रसंग उनके, जिनमें एक विशेष है गर्भ संहरण, वे सारे हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में हुए। ये एक पूरे जीवन का संक्षेप में वर्णन हो गया नक्षत्र के आलोक में। अब वे देवलोक से च्युत होकर इस मनुष्य लोक में आते हैं। समणे भगवं महावीरे इमाये ओसप्पिणीए सुसम सुसमाये समाये बीइक्कंताये, सुसमाये समाये वीतिक्कंताये, सुसम दुसमाये समाये वीतिक्कंताये, दुसम सुसमाये समाये बहु वीतिक्कंताये, पन्नहत्तरी ए वासे हिम मासे हिम ये अद्द नवमे हिम शेषे हिम, जैसे गिम्हाणम चौथे मासे अठमे पक्षे आषाढ़ शुद्धे तत्सणम आषाढ़ शुद्ध से छठी पक्षेणम हथुत्तरा हिम नक्षत्रेणम जोग मुवाग एणम। अब श्रमण भगवान महावीर, यह अवसर पीणी काल, जैन दर्शन में, जैन विद्या में काल पर भी प्रकाश डाला गया है। काल अनंत है, परंतु काल के खंड होते हैं।
एक काल खंड, एक काल चक्र इस सृष्टि का और इस मनुष्य लोक का दो भागों में विभक्त है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। चक्र, जैसे चक्र में अर होते हैं तो उत्सर्पिणी काल के 6 अर और अवसर्पिणी काल के फिर 6 अर। मानो घड़ी की तरह, जैसे घड़ी में 12 होते हैं, 1 से 12, तो 1 से 6, 6 से 7 से फिर 12। जैसे घड़ी में 12 हैं, वैसे काल चक्र के भी 12 अर होते हैं। तो एक उत्सर्पिणी काल जिसमें आरोहण होता है, धीरे धीरे इन अरों का समय भी क्रम से आगे बढ़ता जाता है, और अवसर्पिणी काल में फिर समय घटता जाता है, और भी ह्रास की कई बातें, फिर विकास की बातें होती हैं। उत्सर्पिणी काल है, ज्यों-ज्यों अर आगे बढ़ते हैं तो मनुष्यों की आयुष्य की काल सीमा भी बढ़ती जाती है, मनुष्यों के शरीर की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ जाती है। यह विकास होता है, आरोहण होता है। जब 6 अर पूरे हो गए, उत्सर्पिणी काल पूरा हो गया, फिर अवसर्पिणी काल शुरू होता है, तो अरों की वो काल की सीमा भी आगे से आगे सिकुड़ती जाती है, कम होती जाती है। मनुष्यों का आयुष्य भी फिर क्रम से कम होता जाता है, मनुष्यों के शरीर की अवगाहना भी, लंबाई भी फिर कम होती चली जाती है। तो उत्सर्पिणी काल आरोहण का, विकास का समय होता है, और अवसर्पिणी काल अवरोहण का, ह्रास का, न्यूनता प्राप्ति का समय होता है। तो प्रश्न है कि श्रमण भगवान महावीर का जन्म किस समय हुआ था? तो समय की जानकारी दी गई है कि वर्तमान में जो यह काल चक्र है, उसका अवसर्पिणी का विभाग चल रहा है। तो इस अवसर्पिणी काल के विभाग में 6 अर होते हैं। तो पहला अर, जिसका नाम है सुषम सुषमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, वह संपन्न हो चुका था। और दूसरा सुषम दुष्मा नाम वाला है, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, वह भी संपन्न हो गया था। और तीसरा दुष्म सुषमा, सुषम दुष्मा, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, वह भी समाप्त हो गया। और अब चौथा और दुष्म सुषमा चल रहा था, और वह भी समाप्ति के निकट आ गया था। कितना निकट आ गया था कि चौथे और दुष्म सुषमा के समाप्त होने में 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहे थे। उस समय भगवान महावीर गर्भस्थ होते हैं। तो यानी करीब 76 वर्ष बाकी थे 5वां अर शुरू होने में और चौथा अर समाप्त होने में। उस समय ग्रीष्म ऋतु का चौथा महीना, 8वां पक्ष यानी आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष था, और तिथि थी छठ, षष्ठी, आषाढ़ शुक्ला छठ की तिथि थी। और हस्तोत्तरा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग बना था। उस समय श्रमण भगवान महावीर की आत्मा महाविजय सिद्धत्थ पुत्तर पवर पुंडरीय दिशा सोवत्थ्य बुद्धमानाओ महाविमानाओ दिशम सागरोव माइम आउयम पाल इत्ता आउख एणम भवक्ख एणम थिइख एणम चुए च इत्ता इह खलु जम्बुद्दीवे दीवे भार है वासे दाहि नड्ड भर है दाहिण माहन कुंड पुर सन्निवेशंसी
उसब दत्तस्य माहनस्य कोडाल सगोत्तस्य देवानंदाय माहणीये जालंधरायण सगोत्ताये सिंहो भव भूएणम अप्पानेणम कुच्छंस गभ्भम बक्कन्ते। तो समय बता दिया कि चतुर्थ अर्घ की संपन्नता में यह 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष थे। उस समय श्रमण भगवान महावीर की आत्मा 10वें देवलोक से च्युत होती है और वहां पुष्पोत्तर प्रवर पुंडरीक स्वस्तिक वर्धमान नामक महाविमान से वो आत्मा रवाना हुई। वहां 20 सागरोपम का आयुष्य पूरा किया और च्युत होकर कहां आए? इसी जम्बू द्वीप में जैन दर्शन का भूगोल है, उसमें मनुष्य लोक का 2.5 द्वीप है और 2.5 द्वीप में जो मध्यवर्ती है, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला द्वीप है, वह है जम्बू द्वीप, जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, वही यह जम्बू द्वीप है। तो इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में दक्षिणार्ध भारत में एक दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर नाम का सन्निवेश, दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में एक कोडाल सगोत्रीय, वहां ऋषभ दत्त नाम का व्यक्ति ब्राह्मण था, ऋषभ दत्त ब्राह्मण, और उनकी धर्मपत्नी जालंधरायण सगोत्रिया धर्मपत्नी भार्या का नाम था देवानंदा, ब्राह्मणी थी। उस देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में श्रमण भगवान महावीर की आत्मा देवलोक से प्रस्थित होकर देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में अवस्थित हो जाती है। और किस तरह अवतरित हुई, अवक्रांत हुई? शास्त्रकार ने कहा सिंहोद्भव भूत, सिंह की तरह। सिंह भी पराक्रमी है और तीर्थंकर भगवान भी पराक्रमी है। जैसे सिंह गुफा में जाता है, वैसे वो आत्मा देवानंदा की कुक्षी के अंदर प्रविष्ट हो गई, स्थित हो गई। समणे भगवं महावीरे तिन्नानोव गए यावी होत्था चैसा मिट्टी जानई चुए मिट्टी जानई चय माने न जाने सुहुमेणम से काले पन्नते। श्रमण भगवान महावीर की आत्मा जब च्युत हुई थी, 3 ज्ञान से संपन्न थी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। यह अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। 3 ज्ञान से संपन्न थी, तो वे अपने ज्ञान से च्यवन होने से पहले जानते थे कि मेरा च्यवन होगा, मैं च्यवन करूंगा, यह वे जानते थे। जब च्यवन हो गया था, यहाँ जम्बू द्वीप में आ गए थे, आत्मा आ गई थी, तब भी जानते थे कि मैं च्युत हो चुका हूं। परंतु जब वे ऊपर से नीचे आ रहे थे, मार्ग में थे, तब वे नहीं जानते थे कि मेरा च्यवन हो रहा है, इसको वे नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? सुहुमेणम से काले पन्नते। वह च्यवन का काल बहुत छोटा होता है, इतने सूक्ष्म काल को वे नहीं जान पा रहे थे अपने ज्ञान से। तो च्यवन करूंगा जानते थे, च्यवन कर लिया वो भी जानते थे, पर च्यवन कर रहा हूं उस समय उसको वे नहीं जान पा रहे थे। तो देवानंदा की कुक्षी में श्रमण भगवान महावीर की आत्मा अवक्रांत हो गई। तओणम समनस्य भगवो महावीरस्य अनुकंप एणम देवेणम जीय मेयंति कट्टु जैसे वासाणम तच्चे मासे पंचमे पक्षे आसोय बहुले तस्सणम आसोय बहुलस्य तेरसी पक्षेणम
हथुत्तराहिम नखत्तेहिम जोग मुवागएणम बासी तीहिम रा इंद्रियहिम विइक्कन्तेहिम तेसी इमस्य रा इंद्रियस्य पर्याये वर्तमाने दाहिण माहन कुंडपुर सन्निवेशाओ उत्तर खत्तीय कुंडपुर सन्निवेशंसी नायाणम खत्तियाणम सिद्धत्थस्य खत्तियस्य कासव गोत्तस्य तिसलाए खत्तियाणी ए वासिष्ठ सगोत्ताए अशुभानं पुग्गलानं अवहारम करिता शुभानं पुग्गलानं पक्षेवम करिता कुच्छेंसि गब्भम साहरई। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में श्रमण भगवान महावीर का जीव स्थित हो गया। गर्भकाल का समय चल रहा था। स्वर्ग में देवता ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि श्रमण भगवान महावीर जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी आत्मा को ब्राह्मणी कुल से क्षत्रिय कुल में संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर जैसे पुण्यवान पुरुष महापुरुष हैं उनका क्षत्रिय कुल में जन्म हो ऐसा हमें अभिष्ट है। तो देवों के पास तो शक्तियां होती है, तो शक्रेंद्र प्रथम देवलोक के सौधर्म के इंद्र और उनका एक पैदल सेना का विशेष देव हरिणयगमेशी देव, उसको निर्देश दिया कि तुम यह प्रक्रिया संपन्न करो। श्रमण भगवान महावीर के इस गर्भस्थ आकार को ब्राह्मणी की कुक्षी से उठा करके और क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करो, संहृत करो, स्थानांतरित करो। तो अब वर्षा का तीसरा महीना, पांचवा पक्ष यानी आशोज आश्विन का महीना, कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी की तिथि, फिर हस्तोत्तरा नक्षत्र के साथ चंद्र का योग हुआ था। गर्भकाल की 82 रात्रियां बीत चुकी थी, 83वीं रात्रि चल रही थी। तब दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश से अब उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश में ज्ञातवंशीय क्षत्रियों में काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ क्षत्रिय की वासिष्ठ सगोत्रिया धर्मपत्नी भार्या थी त्रिशला। त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में वहां पहले देवता सफाई करता है, अशुभ पुद्गलों को दूर करता है और शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण करता है, और फिर श्रमण भगवान महावीर के उस गर्भस्थ रूप को देवानंदा के वहां से लेकर के क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करता है। जेवीय से तिसलाए खत्तियाणी ए कुच्छंसी गभ्ये तंपीय दाहिण माहन कुंडपुर सन्निवेशंसी उसब दत्तस्य माहनस्य कोडाल सगोत्तस्य देवानंदाय माहनीय जालन धरायण सगोत्ताए कुच्छंसी साहरई। और त्रिशला भी गर्भवती थी, तो उसकी कुक्षी में जो गर्भस्थ शिशु था उसको वहां से हटा करके देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में स्थापित कर देता है। यानी ये आदान प्रदान सा कर दिया, गर्भों का परिवर्तन कर दिया, परस्पर परिवर्तन कर दिया, स्थानांतरण एक दूसरे का कर दिया। उस समय की बात बता रहे हैं। समणे भगवं महावीरे तिन नानोव गए या भी होता सा हरिजिस्सा मित्य जानई सा हरिये मित्य जानई सा हरिज माने भी जानई समणा उसो। श्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान से उनकी आत्मा संपन्न थी।
तो वे देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में थे। श्रमण भगवान महावीर का जीव जानता था कि मेरा गर्भ संहरण होगा, इसको वे जानते थे। और मेरा गर्भ संहरण हो चुका, मैं त्रिशला के वहां आ चुका, गर्भ संहरण हो चुका, इसको भी वे ज्ञान से जानते थे। और जब गर्भ संहरण हो रहा था, प्रक्रिया हो रही थी, वहां से इधर लाया जा रहा था, उसको भी वे जानते थे कि मेरा संहरण हो रहा है। तीनों प्रसंगों को वे अपने ज्ञान से जानते थे। च्युत हो रहा हूं नहीं जानते थे, वो सूक्ष्म काल है, पर गर्भ संहरण थोड़ा बड़ा काल है, उसको वे जानते थे कि मेरा गर्भ संहरण हो रहा है। तेणम कालेणम तेणम समयेणम तिसला खत्तियाणी अह अन्नया तयाई नवन्नम मासाणं बहु परिपुन्नाणं अद्धठमाणं रा इंद्रियाणं वीतिकंताणं जैसे गिम्हाणं पड़मे मासे दोच्चे पक्षे चित्त शुद्धे तस्सणं चित्त शुद्धस्य तेरसी पक्षेणं हत्थुत्तराहिम नखत्तेणं जोगोवगेणं समणम भगवं महावीरम अरोया अरोयम पशुया। उस काल और उस समय, अब गर्भ काल का पूरा कुल समय 9 मास प्राय पूर्ण होने पर 7.5 रात्रियों के और अधिक व्यतिक्रांत होने पर, 9 मास के प्रायः पूर्ण होने पर और 7.5 रात्रियों के ऊपर व्यतिक्रांत होने पर ग्रीष्म का पहला महीना और दूसरा पक्ष चैत्र महीना और शुक्ल पक्ष, उस चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी तिथि, चैत्र शुक्ला 13, फिर वो हस्तोत्तरा नक्षत्र का चंद्रिका के साथ उसका योग होने पर 13 की तिथि में क्षत्रियाणी त्रिशला ने अरोग अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में एक निरोग स्वस्थ शिशु को, श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती हम जिसको कहते हैं, मनाते हैं, वह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की तिथि में श्रमण भगवान महावीर रूपी शिशु को क्षत्रियाणी त्रिशला ने स्वस्थावस्था में, अरोग अवस्था में, निरामय अवस्था में जन्म दिया। एक महापुरुष का, परम महापुरुष का कह दें, इस हमारी मनुष्य लोक की दुनिया में जन्म हो गया, समागमन हो गया। और जन्म होता है तो उत्सव का माहौल भी होता है। और तीर्थंकर का जन्म है तो मनुष्यों में ही क्या, देव जगत में भी उत्सव का माहौल, खुशी का मानो माहौल। तो देवता भी उस उत्सव का लाभ उठा रहे हैं। जन्नम रयिणीम तिसला खत्तियाणी समणं भगवं महावीरम अरोया अरोयम पशुया तन्नम रयिणीम बहवे देवाय देवी ओये एगम महम अमयवासम च गंधवासम च चुन्नवासम च हिरण्यवासम च रयणवासम च वासिंसु। जिस रात्रि में निरामय त्रिशला क्षत्रियाणी ने निरोग श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया, उस रात्रि में बहुत से देव देवियों ने एक महान अमृत वर्षा की, गंध वर्षा की, चूर्ण वर्षा की, हिरण्य वर्षा की और रत्न वर्षा के रूप में भी वर्षा की। यानी कितना बड़ा जन्म दिवस को मनाने का मानो प्रयास हो रहा है। जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस, यह तो जन्म के होने का समय था। जन्म दिवस तो मान ले 1 साल बाद आए, यह तो मूल जन्म होने का अवसर था। तो देवों ने कितने एक उल्लास के साथ मानो अमृत वर्षा, गंध वर्षा, चूर्ण वर्षा, हिरण्य वर्षा,
रत्न वर्षा के साथ मानो उस जन्म के अवसर को मनाया है। जन्नम रयणिम तिसला खत्तियाणी समणं भगवं महावीरम अरोया अरोयम पसूया तन्नम रयणिम भवन वै वाणमंतर जोईसीय विमान वासिनो देवाय देवी ओये समणस्य भगवो महावीरस्य को उग भूय कम्माइम तिथयराभिषेयम च करिंसु। भगवान महावीर का जन्म रात्रि में हुआ था। रात्रि में हुआ तो जिस रात्रि में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में जब त्रिशला क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया, उस रात्रि में देव जगत के भवनवासी बाणमंत्र ज्योतिषिक और वैमानिक देव देवियों ने श्रमण भगवान महावीर का यह कौतुक भूतिक्रम और तीर्थंकराभिषेक जन्म के प्रसंग में अभिषेक किया है। जओणम पभी समणे भगवं महावीरे तिसलाए खत्तियाणी ए कुच्छंसी गब्भम आहुए तओणम पभी तम कुलम विपुलेणम हिरण्येणम सुवर्णेणम धनेणम धन्येणम माणिक्येणम मोत्तियेणम शंख शिलक पवालेणम अईव परिवड्ढई। जब से श्रमण भगवान महावीर क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में आए थे, तब से उनका वह कुल वर्धमान होने लगा। वर्धमान होने लगा। वर्धमान कैसे? विपुल हिरण्य, सोना चांदी, चांदी सोना, स्वर्ण धन धान्य, माणिक्य, मौक्तिक, शंख, शिला और प्रवाल से अतीव अतीव परिवृद्ध हुआ, वृद्धिंगत हो गया। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि पुत्र कुक्षी में गर्भस्थ हुआ है, अब हमारी वर्धमानता हुई है। तओणम समणस्य भगवो महावीरस्य अम्मा पियरो एय मठम जानिता निबत्त दशा हंसी वोक्कंतंसी सुचि भूयंसी विपुलम असण पान खाइम साइमम उवखड़ा वेंती। अब श्रमण भगवान महावीर को जन्मे 10 दिन बीत गए और सूची प्रक्रिया संपन्न हो गई, असूची क्रम से निवृत्ति हो गई, प्रसव जनित असूची से निवृत्ति हो गई। तो बहुत भोजन असन पान खाद्य स्वाद्य तैयार करवाया गया। विपुलम असन पान खाइम साइमम उवखड़ा वित्ता मित्रनाति शयन संबंधी वग्गम उवनिमंत्यति। और स्वजन वर्ग को निमंत्रित किया गया कि आओ सब आओ, अब बच्चे का नामकरण करना है। नामकरण करेंगे। अपने संबंधी लोगों को, मित्र लोगों को वहां बुलाया गया, इकट्ठा किया गया। और भी बहवे समण माहन किविण वणिमग भिक्षुडग पंडर गातीण विच्छदंती विगोवेंती विश्राणंती दाजरे एसुणम दायं पज्ज भायंती। जो भिखारी, कृपण, वनीपक आदि थे, भिक्षाचर थे, उनको भी भोजन दिया गया। और संबंधी लोग इकट्ठा थे, उनको भी भोजन कराया गया। और मूल प्रयोजन था कि शिशु का नामकरण करना है, तो नामकरण के समारोह में आए हुए लोगों को भोजन भी कराना होता है, तो भोजन कराया गया। अब का नाम क्या दिया जाए, नवजात शिशु का नाम क्या दिया जाए?
इमेया रूवम नाम ध्यजम करेंती जओणम पबि इमे कुमारे तिसलाए खत्तियाणी ए कुच्छिंसी गभ्भे आहु ए तओणम पबि इमम कुलम द्यूलेणम हिरण्येणं सुवर्णेणं धनेणं धन्येणं माणिक्येणं मोत्येणं शंखशिलप पवालेणं अईव अईव परिबद्धई तो होऊणम कुमारे बद्धमाणे। नाम क्या दिया जाए? तो बात चली, यह बच्चा जब क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में गर्भस्थ हुआ था तब से हमारे कुल में वर्धमानता हो गई। हिरण्य सुवर्ण आदि आदि वृद्धिंगत हुए तो इसका नाम वर्धमान रखा जाना चाहिए। जच्चा की नाम बहुत बढ़िया नाम है, वर्धमान नाम तो बहुत बढ़िया है, तो इस नवजात इस बच्चे का नाम अब वर्धमान स्थापित किया जा रहा है। वर्धमान बढ़ता हुआ तो नवजात इस शिशु का अब नामकरण हो गया वर्धमान। अब वह शिशु था, लालन पालन कैसे हो रहा है? तओणम समणे भगवंग महावीरे पंचधाति परिबुड़े तंजहा खीर धाई ए मज्जन धाई ए मंडावण धाई ए छिल्लावण धाई ए अंक धाई ए अंकाओ अंकम साहरिद्यमाणे रम्ये मणिकोट्टिम तले गिरिकंदर मल्लिनेव कंपय पायवे अहानुपुब्बी ए संबद्धई। अब श्रमण भगवान महावीर 5 धात्रियों से परिवृत हैं। क्षीर धात्री, मज्जन धात्री, मंडन धात्री, क्रीडन धात्री और अंक धात्री। 5 मानो धाय माताओं से, कोई स्नान कराने वाली, कोई दुग्धपान आदि आदि काम के रूप में सेवा करने वाली 5 धात्रियों से परिवृत रहते हैं श्रमण भगवान महावीर, यानी बालक वर्धमान, शिशु वर्धमान। और इतना लाड प्यार है, एक गोद से दूसरी गोद में जा रहे हैं, कभी उसकी गोद में, फिर इसकी गोद में, इसकी, जो एक गोद से दूसरी गोद में जा रहे हैं, इतना लाड प्यार हो रहा है। और अब वे पल रहे हैं, पुस रहे हैं, चंपक वृक्ष की भांति वे शरीर से भी मानो वर्धमान हो रहे हैं। अब बड़े थोड़े बड़े हो गए तो प्रसंग आया, अब पाठशाला भेजना चाहिए, पाठशाला पढ़ाई करानी चाहिए, पाठशाला में पढ़ाना भी अपेक्षित है, ऐसा मानो माना गया। आज हम देखें बच्चों को भी पाठशाला में भेजा जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है। भगवान महावीर वर्धमान 8 वर्ष पार कर चुके, 9वें वर्ष में थे तब उनको पाठशाला भेजा गया, कलाचार्य के पास उनको पहुंचाया गया और बताया जाता है कि वर्धमान नीचे बैठे, गुरुजी ऊपर बैठे। बात ठीक ही है, पढ़ाने वाले गुरु ऊपर बैठे, विद्यार्थी नीचे बैठे, कोई बात कोई बुरी नहीं है। पर स्वर्ग में इंद्र ने सोचा, रे वर्धमान को क्या पढ़ाया जाएगा, चुपड़े हुए को क्या चोपड़ा जाएगा। इंद्र एक ब्राह्मण मनुष्य के रूप में वहां आए और गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ प्रश्न हैं, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्षर के पर्याय कितने, भंग कितने, गमा आदि प्रश्न पूछे तो गुरुजी जवाब नहीं दे सके, उत्तर नहीं आया गुरुजी को। तो ब्राह्मण वो इंद्र जो मनुष्य के रूप में था, विद्यार्थी वर्धमान से पूछा, तुम बताओ क्या उत्तर है, और वर्धमान ने प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब कलाचार्य ने सोचा, रे इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेरे से ज्यादा जानते हैं ये तो। छुट्टी मिल गई। पाठशाला स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, विद्यालय फिर महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं,
आज कितने शिक्षा संस्थान दुनिया में हैं, जगह जगह शिक्षा संस्थान, विद्या संस्थान खड़े हैं। कितने कितने विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक, प्राचार्य, प्राध्यापक पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं, और बहुत आवश्यक भी है ज्ञानार्जन करना। आज बच्चों को, विद्यार्थियों को ये भूगोल, खगोल, साइंस, विज्ञान आदि आदि विषयों के साथ साथ कुछ अध्यात्म विद्या का ज्ञान भी, जीवन की विद्या का, जीवन विज्ञान, जीने की कला, जीवन विज्ञान कहते हैं, वो भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और विषयों का ज्ञान कर लिया तो जीना कैसे, जीवन कैसे बढ़िया जीना, वो ज्ञान भी साथ में जरूरी है, होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जीवन विज्ञान की बात बताते थे। जीवन विज्ञान यानी जीने की कला भी सीखे, कैसे गुस्से को शांत रखा जा सके, ईमानदारी के संस्कार, नम्रता के संस्कार, नशा मुक्ति के संस्कार, ये संस्कार भी विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार आ जाएं तो एक और उनका अन्य ज्ञान का विकास, इधर अच्छे संस्कारों का विकास हो जाए तो वे ज्यादा अच्छे बन सकेंगे, उनकी आत्मा भी अच्छी बन सकेगी। तो यह अध्यात्म विद्या का ज्ञान भी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। श्रवण भगवान महावीर जो वर्धमान नाम के बालक पाठशाला में गए, पर पहले दिन ही पाठशाला से उनको छुट्टी मिल गई। अब और बड़े हुए तो विवाह की बात चली। तोणम समणे भगवं महावीरे भिन्नाय परिणये विनियत बाल भावे अपुस्सुया इम उराला इम मानुष्यगा इम पंचलक्षणा इम काम भोगा इम सद्द फरिस रस रूप गंधा इम परियारे माने एवं चरणम विहरई। अब वे शैशव से पार हो गए तो अब शादी की बात चली भी कि वर्धमान की शादी हो, पर वर्धमान की इच्छा नहीं थी शादी की। अनासक्त व्यक्ति थे, परम विशिष्ट आत्मा थी कोई, तो शादी की भोगेच्छा नहीं। परंतु मां की इच्छा मान लो, कुछ भी मान लो, आखिर उनको शादी करनी ही पड़ी। तो शादी हुई और यशोदा नाम की कन्या के साथ समरवीर की जो पुत्री थी, राजा समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ पानी ग्रहण भी हो गया और अब उनका एक गार्हस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन भी शुरू हो गया। समणे भगवं महावीरे काशव गोत्ते तत्सणम इमे तिन्नी नाम धिज्जा एव माहिज्जन्ति तंजहा अम्मा पिवु संतिये बद्धमाने सह सम्मुए समणे भीमं भय भैरवम उरालम अचेलयम परिसहम सह इत्तिकट्टु सह इत्तिकट्टु देवे हिमये नामम कयम समणे भगवं महावीरे। श्रमण भगवान महावीर का गोत्र क्या था? उनका गोत्र था काश्यप, वे काश्यप गोत्री थे। श्रमण भगवान महावीर के 3 नाम थे, 3 नाम बताए गए हैं। पहला, माता पिता के द्वारा दिया गया नाम वर्धमान, माता पिता द्वारा दिया गया उनका नाम था वर्धमान। और वे स्वयं स्मृति सहज ज्ञानोपलब्धि से संपन्न थे, तो उनका नाम हो गया श्रमण, श्रमण नाम हो गया। समन श्रमण हिंदी में लिखा गया श्रमण नाम, और आगम की भाषा में समणे, समण, यह दूसरा नाम। और तीसरा उनका नाम, क्योंकि उन्होंने बाद में परिसहों को सहन किया, अति भयंकर और अचेल अवस्था में रहे, साधना की, परिसहों को सहन किया, यह जानकर देवों ने उनका नाम दिया
श्रमण भगवान महावीर। पहला नाम वर्धमान, दूसरा नाम श्रमण, तीसरा और बड़ा नाम हो गया श्रमण भगवान महावीर। तो यों इनके 3 नाम हो जाते हैं। अब आगे की भगवान महावीर की, श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा की बात आगे आ सकेगी। आज जप दिवस है और अध्यात्म की साधना में जप का भी साधन के अंतर्गत आज 6ठा दिवस है और 6ठा दिवस यह है जप दिवस है। नाम जप शब्द को माध्यम बना करके आदमी एकाग्रता का अभ्यास कर सकता है और पवित्र नाम स्मरण से अपने आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। भीतर में प्रभु का नाम भी जपो, भीतर में प्रभु का नाम भी जपो, भीतर में प्रभु का नाम भी जपो। बाहर जीना भी आवश्यक है, भीतर में प्रभु का नाम भी जपो। मन को मंदिर का रूप देकर, मन को मंदिर का अंदर आभ्यंतर तप को भी तपो, भीतर में प्रभु का नाम भी जपो। अब बाहर में तो जीना आवश्यक है क्योंकि शरीरधारी हैं, समाज में भी लोग रहने वाले रहते हैं, तो बाहर भी जीना होता है, कितने काम करने होते हैं। तो जियो बाहर रहो भीतर, जियो बाहर रहो भीतर। बाहर में जीते हुए भी भीतर में कैसे रहें, उसका एक उपाय है जप करना। जप करते रहो। 5 लोगों के बीच में बैठे हैं, कोई ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, कोई बात हुई तो बात भी मानो करनी पड़ गई, बाकी अपना भीतर में जप चलता रहे, जप चलता रहे, यह भीतर में रहना हो जाएगा। बाहर में जीना, लोगों के साथ बैठे हैं तो बाहर में जीना हो रहा है, भीतर में जप चल रहा है तो मानो भीतर में रहना हो रहा है। तो भीतर में रहने के लिए पवित्र मंत्र का जप करना चाहिए। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र है। मानो वास्तव में ये महामंत्र महान मंत्र है, आध्यात्मिक मंत्र है। इसका जप करते रहें और संक्षेप में करना हो। वृद्ध आदमी है, ज्यादा बैठ नहीं पाते, लेटे लेटे श्वास के साथ नवकार मंत्र का पूरे का या एक पद को भी ले ले। नमो सिद्धाणम, श्वास लेते हुए नमो, छोड़ते हुए सिद्धाणम, मन ही मन में जप चले। श्वास लेते हुए नमो, छोड़ते हुए सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। भले लेटे लेटे विश्वास के साथ जप करते रहें तो यूं कुछ अंशों में मानो भीतर में रहना हो सकेगा। तो ये जो उक्ति कही जाती है कि रहो भीतर जियो बाहर, तो भीतर में रहने के अनेक उपाय हैं, अनेक साधनाएं हो सकती है। एक
प्रयोग है कि पवित्र जप भीतर में करते रहो तो बाहर में जीते हुए भी भीतर में रहना हो सकता है। तो आज यह पर्यूषण पर्व का 5वां 6ठा दिन हो गया जप दिवस। कल 7वां दिवस है ध्यान दिवस, ध्यान का अभ्यास। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते। तो कल का ध्यान दिवस है, तो कल का हम दिवस भी अच्छी तरह मनाएं और पर्यूषण की हमारी आराधना अच्छे ढंग से चलती रहे। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा